बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायत उल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। NFC अवार्ड या कौमी मालियाती अवार्ड, आपको याद होगा कि सदर आरिफ अलवी ने कुछ अर्सा पहले उसका नोटिफिकेशन किया था। नोटिफिकेशन होने के बाद उसमें जावेद जब्बार जो कि सिंध के रिहायशी हैं, कराची के रिहायशी हैं, उनकी तकर्री बलूचिस्तान के खाते में कर दी थी और उसके बाद स्पीकर सूबाई असम्बली बलूचिस्तान ने एहतजाज किया और इस हवाले से उन्होंने रिकॉर्ड करवाया कि 3 करोड़ लोगों में से बलूचिस्तान में कोई ऐसा बंदा भी आपको नहीं मिला जिसको कौमी मालियाती अवार्ड में शामिल किया जाता। उसके बाद मुशीर ख़जाना अब्दुल रफ़ीक शेख को भी बतौर माहिर के उसके अंदर शामिल किया गया था। और ये नोटिफिकेशन जब हुआ, उस नोटिफिकेशन के बाद बड़ा शोर उठा। कुछ अरसे बाद जावेद जब्बार ने तो रिज़ाइन कर दिया, लेकिन कामरान मुर्तज़ा एडवोकेट जो बलूचिस्तान से हैं, उन्होंने इस नोटिफिकेशन को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और उनका ये कहना था कि ये जो तकर्री की गई है ये गैर कानूनी की गई है। आपको याद भी है, आप मेरी वो वीडियो सुन भी सकते हैं NFC अवार्ड के हवाले से। उसमें बड़ी एक अहम बात थी, वो ये थी कि वज़ीर ख़जाना जो होंगे वो इसके हेड करेंगे, इसके चेयरमैन होंगे और चारों सूबों के जो वज़ीर ख़जाना होंगे, सूबाई वज़ीर ख़जाना, वो भी इसके मेंबर होंगे। और इस तरह इसकी फॉर्मेशन जो है वो वीडियो अलहदा से मौजूद है, आप उसको सुन सकते हैं। लेकिन हुकूमत ने मुशीर ख़जाना अब्दुल रफ़ीक शेख को बतौर एक्सपर्ट के मुआशियात के उसको NFC अवार्ड में शामिल कर दिया। अब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ये पिटीशन दायर हुई, वहाँ पर आर्गूमेंट्स हुए। गुज़श्ता रोज़ यानी कल डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के इस नोटिफिकेशन को बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसले में कहा है कि सदर मुमलकत मेंबर बलूचिस्तान की नामजदगी गवर्नर से मुशावरत के तहत करें। गवर्नर नामजदगी के लिए वज़ीर आला से मुशावरत करेंगे। वाज़ेह रहे कि सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 10वां कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दिया था, जिसके तहत वज़ीर ख़जाना की हैसियत से वज़ीर आज़म इमरान खान कमीशन के चेयरमैन होंगे, क्योंकि वज़ारत ख़जाना का कलमदान भी खुद वज़ीर आज़म के अपने पास है। इसलिए वज़ीर ख़जाना इमरान खान नेशनल फाइनेंस कमीशन की चेयरमैनी के जो है वो अहल होंगे। कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के नोटिफिकेशन के मुताबिक मुशीर ख़जाना अब्दुल रफ़ीक शेख चारों सूबों के वज़राए ख़जाना कमीशन के मेंबर्स होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब से साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा, जबकि सिंध से डॉक्टर असद सईद कौमी मालियाती कमीशन के मेंबर होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से मुशर्रफ रसूल और बलूचिस्तान से जावेद जब्बार जो थे वो कौमी मालियाती कमीशन के मेंबर होंगे, जबकि वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना सरकारी तौर पर माहिर की हैसियत से कमीशन का हिस्सा होंगे। ये वो नोटिफिकेशन था जो सदर मुमलकत ने किया था। कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील 23 अप्रैल 2020 से मुअस्सर होगी। कौमी मालियाती कमीशन के TORs के हवाले से वज़ारत ख़जाना ने NFC से कमीशन के TORs तय कर दिए हैं। कमीशन अवार्ड के लिए वफाकी और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम पर मुज़ाकरात करेगा, सेल टैक्स और ग्रांट्स की तकसीम पर गौर करेगा। कौमी मालियाती कमीशन अशिया पर सेल टैक्स, कपास की एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, एक्साइज ड्यूटीज़ या दीगर टैक्सेस की तकसीम का तरीक़ाकार तय करेगा। कमीशन आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और जमशुदा इलाकों सिक्योरिटी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अखराजात पूरा करने के लिए वसाइल की फराहमी के तरीक़ाकार भी तय करेगा। कमीशन कौमी कर्ज़ों का तखमीना, उसकी अदायगी के तरीक़ाकार तय करेगा। कमीशन सब्सिडीज़ का जायज़ा लेगा, सरकारी इदारों के नुकसानात को कम करने के लिए तजवीज़ देगा। ये तो थे वो TORs। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एक दफ़ा फिर डॉक्टर आरिफ अलवी के इस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया है और ये हुकूमत की बहुत बड़ी सुक्की है। आप समझ सकते हैं कि हुकूमत एक नोटिफिकेशन जारी करे
اور بلوچستان ہائی کورٹ اس کو کالعدم قرار دے دے، یقیناً آپ کو علم ہے کہ وزارت قانون کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جس کے وزیر حکومتی وکیل فروغ نسیم جو تھے وہ اس کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ اب ایک ایسا نوٹیفیکیشن جاری کروانا، آخر ظاہر ہے فروغ نسیم نے سے مشاورت کی ہوگی، انہوں نے پوری ایک جو ہے مشاورت دی ہوگی گورنمنٹ کو کہ اس کو نیشنل فائنانس کمیشن کو کیسے تشکیل دینا ہے۔ اب انہوں نے ایک ایسا کمیشن تشکیل دلوا دیا جو کہ غیر آئینی قرار پایا ہے، اور سندھ کے بندے کو اٹھایا آپ نے اور اس کو بلوچستان کے کھاتے میں ڈال دیا، اور پھر آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ نے ایک ایسا کام کیا جس میں صدر پاکستان نے مشیر خزانہ کو بطور ایکسپرٹ کے اس کے اندر شامل کر دیا۔ تو اس سے اور سب کی کیا ہوگی؟ ایک آئینی ماہرین یا آئینی معاملات پر بھی آپ کے پاس آئینی ماہرین بھی موجود ہوں، تب بھی آپ غلطیاں کر رہے ہوں، یا تو آپ دانستہ طور پہ غلطیاں کر رہے ہیں، بدنیتی کی بنیاد پہ غلطیاں کر رہے ہیں، یا پھر آپ سے یہ کوئی غلطیاں کروا رہا ہے۔ حکومت کو یہ چاہیے کہ کوئی بھی آئینی معاملہ اس کو زیر بحث لانے سے پہلے، اس کا نوٹیفیکیشن کرنے سے پہلے وزارت قانون سے رائے لے لے۔ اگر وزارت قانون رائے دے یا قانون آئین اور قانون کو اس کو جانچ لیا جائے، اگر وہ درست ہو تو پھر طے کر لیا جائے، نوٹیفیکیشن کر دیا جائے۔ اب لاکھوں روپے کروڑوں روپے بھی خرچ ہو رہے ہیں، لیکن نتیجہ وہی صفر کا صفر، کیونکہ جب آپ ایک غیر آئینی نوٹیفیکیشن جاری کریں گے تو عدالت نے اس کو کالعدم تو قرار دینا ہی ہے۔ بہرحال بلوچستان ہائی کورٹ کا ایک اچھا قدم ہے، حکومت کے غیر آئینی سٹیپ کو انہوں نے جو ہے وہ بیکورڈ کر دیا ہے، اس کو انہوں نے جو ہے روک دیا ہے، نال اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت کو چاہیے کہ NFC ایوارڈ پہ جو نوٹیفیکیشن جاری کرے، صدر پاکستان جو نوٹیفیکیشن جاری کرے وہ آئین اور قانون کی روشنی میں کریں۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کے لیے مفید ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجئے، اور چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔